करें। राम राम सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं, अभी बैठे हुए हैं मन्नू खटकड़ के गांव के अंदर। आपने जैसे पहली वीडियो में देखा, बहुत बेहतरीन स्वागत मन्नू भाई का मन्नू खटकड़ा किया गया। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, कुलदीप खटकड़ जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है मेरे गांव खटकड़ में। कुलदीप जी, अगर देखा था स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया आपने, नौकरी भी छोड़ दी थी मन्नू जी के लिए, और आज बहुत ऊपर तक भारत का नाम चमका है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, कोई भी अगर आप काम करने का टास्क लेके चलते हो, उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लाइफ में हर जगह पे है। तो ऐसे काम करने के लिए हमारे को नौकरी छोड़ना पड़े या कोई और किसी भी प्रकार का रिस्क लेना पड़े, वो लिए बगैर ये काम होता नहीं है। बाकी हम 2016 में ये अपने डिप्टी डायरेक्टर श्री गिरिराज जी जो हमारे पास बैठे हैं, ये अपने ऑल इंडिया एथलेटिक्स के चेयरमैन होते थे, पैरा एथलेटिक्स के चेयरमैन। तो इनसे 2015-16 में हम संपर्क में आए, और इनकी गाइडलाइन में इन्होंने हमारे को, जैसे बच्चे को ABCD पढ़ के सिखाते हैं और आगे लिखना सिखाने तक, और अभी फास्ट जो राइटिंग कर देते हैं, उस फास्ट राइटिंग करने में आगे, वो हमें इनकी बदौलत है। और हमने पूरा हरियाणा के पैरा एथलेटिक्स के जितने भी प्लेयर्स हैं, और उनके लिए स्ट्रगल करना, नौकरियों में ऐड करवाना और उनको गाइडलाइन देना, जो भी है पूरा श्रेय श्री गिरिराज जियों को जाता है। तो साथियों, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, गिरिराज जी ने बहुत महान कार्य किया। हरियाणा के जो पैरा ओलंपिक के जो पैरा खिलाड़ी होते हैं, जिनको हम दिवंगत भी कहते हैं, उनकी अलग कैटेगरी में नौकरियां, दिव्यांग होते हैं, उनकी अलग से नौकरियों के अंदर प्रावधान, उनके खेलों की प्रावधान, उनके लिए तैयारी करवाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें भी नहीं पता होता, जो अंदरूनी बातें होती हैं, उनकी तैयारियाँ गिरिराज जी ने करवाई है। इनको हम सैल्यूट करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खिलाड़ियों के लिए इस तरीके की सुविधा करवाने के लिए। मैं खुद खिलाड़ी हूँ, और मैं पहला ही अकेला खिलाड़ी होता था हरियाणा से। तो मेरे को 2002 एशियन गेम्स में मेरा मेडल था। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई, जब हरियाणा सरकार ने कैश अवार्ड दिया, जो मेरे जनरल साथी थे उनको कैश अवार्ड दे दिया गया, लेकिन पैरा स्पोर्ट्स को बारे में कोई सरकार को भी नॉलेज नहीं थी और ना ही किसी को पता था। तो मैंने उस दिन सोचा था कि भाई, ये जो अपना पैरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, इनका जो कैश अवार्ड है या नौकरियां हैं, जो भी सरकार की पॉलिसी है, वो बराबर करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आपने सोचा है किस तरीके से ऐड करवाया जाए, नहीं तो ये तो वैसे ही मेहनत है इनकी बेकार जाएगी। क्योंकि और ये हमारी जो मेहनत है, हम सभी साथियों की, हम ये मन्नू के फादर हैं फौजी, ये अपने बेटे के लिए इन्होंने मतलब अपनी लाइफ पूरी लगा दी, और समय समय पे मेरे से भी मतलब कभी भी ये फ़ोन करते हैं। तो ये नहीं, इनके साथ साथ और भी हैं, लेकिन इनसे तो मेरा घर जैसा रिश्ता है। और ये मेरे एक दोस्त होते थे, उनके ये साथी थे। तो ये पहले मेरे घर आए, लेकिन जो मेहनत इन्होंने की है, आज उसका जो रिज़ल्ट आया है, मैं उससे बहुत खुशी हूँ। और ये मैं अभी इसका ये शुरुआत सफ़र है। ये पैरा ओलंपिक गेम्स में भी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी लड़का मेडल जीतेगा। 14 मीटर जो थ्रो होती है, एक वो नॉर्मल खिलाड़ी से भी नहीं लगाई जाती। तो मैं आपके चैनल, जो इसने लगा के दिखाई है, मैं आपके माध्यम से ये सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई, पैरा स्पोर्ट्स जो आज है वो इक्वल है, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो। तो सारी सुविधाएं, कैश अवार्ड से लेके, नौकरियों से लेके, चाहे वो कैंप हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे नर्सरियाँ हैं, तो वो सारा सब कुछ बराबर है। बिल्कुल साथियों, इस तरीके की मेहनत कोई अपने घर वालों के लिए नहीं करता, इन्होंने और साथी जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उनको लेकर के दिखाई हैं। तो जी फौजी साहब, अगर देखा जाए, एक गाना है कि हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, तो इन्होंने जिस तरीके की करके दिखाया है पैरा खिलाड़ियों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? श्री गिरिराज जी के बारे में तो मैं जितना कम बोलूं, इतना ही, जितना ज़्यादा बोलूं इतना ही कम है। क्योंकि जो खिलाड़ियों को, जब मैं शुरू में 2015 की नेशनल में गया था, तो पैरा स्पोर्ट्स में मात्र 300 या 400 खिलाड़ी आते थे। उसके बाद 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, जो 23 की नेशनल हुई थी, उस नेशनल में 8-9 हज़ार खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें हरियाणा के
650 तकरीबन 650-700 खिलाड़ी सिर्फ पैरा एथलेटिक्स नेशनल में थे हरियाणा के। हाँ, और हरियाणा के 33 और 40-45% परसेंटेज रहती है नेशनल में हरियाणा के मेडलों की। हाँ। तो ये जो बेसिक रूट से जो काम हुआ, बेसिक रूट से काम इनकी गाइडलाइन पे होया। और जैसे जैसे हमारे को ज़रूरत पड़ी, किसी भी खिलाड़ी को ज़रूरत पड़ती है, बाहर इंटरनेशनल में क्लासिफिकेशन करवाने के लिए जाने की ज़रूरत पड़ती है, या किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रकार की, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के, कोई भी आदमी कभी भी फ़ोन कर लो, फ़ोन उठाते हैं, गाइडलाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि भाई जितना इनके बारे में बोल रहे हैं इतना ही कम है। मतलब कहना मतलब है कि किसी भी जहर पे अमृत का काम करने का काम ये करते हैं। हाँ। ठीक है, तो कुलदीप जी लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे समाज का नज़रिया वैसे तो चेंज होता जा रहा है, लेकिन कुछ एक जो समाज के साथी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जो दिवंगत बच्चे होते हैं वो उनको नॉर्मलाइज तरीके से नहीं देखा जाता, उनको क्या क्या उदाहरण देना चाहेंगे? दिव्यांग बच्चे, अब मैं आपको मेरे मन की बात बताता हूँ। मैंने आज तक ये बात वैसे किसी को बताई नहीं। जब ये मनु पैदा हुआ था तो मेरी पैदा होने से पहले की सोच थी कि मैंने इसको स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है। हम भी कबड्डी के खिलाड़ी थे और हमारी खटखड़ गांव की टीम ऑल हरियाणा में 1 नंबर पे होती थी। तो हमने सोचा था कि अगर बेटा होगा तो उसको हम खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन बनाएंगे। फिर ये पैदा होते ही इसको बीमार हो गया। बीमार होने से इसको पैरालिसिस की दिक्कत होगी। तो मैंने एक बार सोचा कि सोच तो मैं कुछ और रहा था और हो गया क्या, अब खिलाड़ी कैसे बनाएंगे। तो इसकी खेल एक्टिविटियां मैं करवाता रहता था इसको फिट करने के लिए, इसकी डिसेबिलिटी को ठीक करने के लिए। मेरे को इसके अंदर कुछ चीज़ दिखाई दे रही थी, तो 2015 एक्टिविटी दिखाई दे रही थी। तो 2015 में हमें एक भारत नजफगढ़ से होता था। तो उस भारत ने बताया कि भाई इसको एथलेटिक्स का गेम करवाओ। तो एथलेटिक्स का गेम करवाने के उसमें फिर हमें श्री गिरिराज जी के पास गए। इन्होंने गाइड किया कि भाई इसको 100, 200, 400 मीटर कराओ। 100, 200, 400 मीटर करवाया। नेशनल में 2-2, 3-3, 4-4 मेडल लेता था। उसके बाद में 2017 यूथ एशियन पैरा गेम्स में गिरिराज जी भी वहाँ साथ गए थे। तो वहाँ पर इसने 2 गोल्ड, एक जेवलिन में और एक 200 मीटर में गोल्ड जीता। उसके बाद में मनोबल बढ़ता गया, दिक्कतें भी आई, समस्याएं भी आई। तो उन समस्याओं से लड़ते हुए, गुजरते हुए, और फिर एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ। एशियन गेम्स में सिलेक्शन होने से आज भगवान ने एक इच्छा पूरी कर दी मेरी, जो मैं चाहता था कि भाई मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनाऊंगा। इसमें हमारे परिवार, मेरे गांव, मेरे पुराने साथी जो हमारे साथ खेलते थे, और सभी के सहयोग से हम यहाँ पे पहुँच पाए। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, बहुत ही अगर देखा जाए ऐतिहासिक चीज़ें इन्होंने बताए हुए किस तरीके से इस मुकाम पर अपने बच्चे को पहुंचा पाए हैं। क्योंकि कभी भी किसी चीज़ को इतिहास अगर हमें लिखना है तो उसके लिए एक ग्रुप को काम करना पड़ा। जैसे गिरिराज जी ने भी काम किया, कुलदीप जी ने भी काम किया, मन्नू का महत्व रूप से महत्वाकांक्षी अगर देखा जाए उनका एक मुख्य रोल रहा है इसके लिए, और इतिहास लिख के दिखाया है अपने जींद की भूमि के लिए, भारत की भूमि के लिए। तो हम चाहेंगे इसी तरीके का। एक चीज़ और बोलूं। हाँ जी, जैसे आप दिव्यांग के बारे में पूछ रहे थे, मैं ये पॉइंट बोलना भूल गया था। हाँ। शरीर के अंदर हमारे को कोई मान लो डिसेबिलिटी या कोई भी दिक्कत या किसी भी प्रकार की परिस्थिति आती है, तो उसको आप नेगेटिव वे में मत लो, उसका फायदा उठाओ, पॉजिटिव ले उस पॉजिटिव सोचने में, उसमें आपको कुछ न कुछ, कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। हम दिव्यांग खिलाड़ियों से मैं ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, और हम देखते हैं जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं। अगर उनकी दिव्यांगता को देखते हुए कंपेयर किया जाए ठीक ठाक खिलाड़ियों से, तो ठीक ठाक खिलाड़ियों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। ये उनका मनोबल जो है वो बहुत ऊंचा होता है, और लड़ाई लड़ना हुए शरीर जो दिक्कतों से लड़ाई लड़ना शुरू से सीख जाते हैं, तो वो फिर उनको आगे इंटरनेशनल, नेशनल कंपटीशन में वो उनको काम आती है। तो इसलिए कभी भी अगर किसी के बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो जाती है तो उसको हार नहीं माननी चाहिए। उसको देखना, ये खोजना चाहिए कि इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं और इसमें हम क्या कैसे अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो साथियों, ये थे हमारे साथ कुलदीप जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके का ऐतिहासिक मेहनत इन्होंने की है मन्नू को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आने वाले समय में अच्छी शुभकामनाएं हम देते हैं कि वो इसी तरीके से भारत का नाम रोशन करते रहे विश्व के अंदर। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.